ओए रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो अपना आदिल है, लेकिन इसने कब्र से कफन क्यों चुराया? मुझे अभी सब गाँव वालों को बताना होगा। अब क्या करूं? सबूर ने तो मुझे देख लिया। अगर उसने गाँव वालों को बता दिया तो गाँव वाले तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमजा सबूर, ये तूने क्या हाल बनाया हुआ है? किसी से लड़के तो नहीं आ रहा? यार, हमारे गांव में गजब हो गया है। वो जो अपना आदिल है ना, मैंने उसे कब्र से कफन निकालते हुए देखा है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो इतना शरीफ आदमी है, वो भला ऐसे कैसे कर सकता है? तुम उस पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? वो सिर्फ हमारी आंखों के सामने शरीफ बना फिरता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो कब्र से कफन निकाल रहा था। वो आदमखोर है। मुझे तो लगता है वो कफन के साथ साथ कब्र से हड्डियां भी चोरी करता है। मेरी बात का यकीन करो। यार, ये तो बहुत हैरानकुन बात है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें गांव के चौधरी के पास जाना चाहिए, वही इसका हल निकाल सकते हैं। तुम चलो मेरे साथ। चौधरी साहब, हमारे गांव का जो आदिल है ना, उसने कब्र से कफन चुराया है। ये क्या पागलों वाली बात कर रहे हो? वो तो बहुत शरीफ इंसान है, वो भला ऐसा क्यों करेगा? बिल्कुल चौधरी साहब, मैं भी इसे यही समझा रहा था। वो तो बड़ा सीधा साधा है, वो भला कफन क्यों चुराएगा? चौधरी साहब, मेरी बात का यकीन करें, मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा उसे ये सब करते हुए। मुझे उस वक्त तक यकीन नहीं आएगा जब तक तुम कोई सबूत नहीं दिखाओगे। ये ना हो कि तुम्हारी वजह से मैं किसी बेकसूर को सजा सुना दूं। जी चौधरी साहब, मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। आप मेरे साथ कब्रिस्तान चलें। ये है वो कब्र जिससे उसने कफन निकाला है। आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, न जाने उसने और कितनी कब्रों से कफन निकाले होंगे। उसकी इतनी जरूरत? उसने मेरे इलाके में ये हरकत की है। आज से पहले तो कभी कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। तुम पुलिस को फोन करो। आने दो पुलिस को, इस आदिल का तो बंदोबस्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। ये देखे थानेदार साहब, इस कब्र में से एक लड़के ने कफन निकाल लिया है। चौधरी साहब, क्या आप जानते हो शख्स कौन है? जी मैं जानता हूँ। आप सब लोग मेरे साथ चले, मैं उसके घर ले चलता हूँ। आए चौधरी साहब। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इस हद तक गिर गए हो कि तुमने कब्र से कफन तक निकाल लिया है। बताओ आदिल, तुमने क्यों किया ये सब? उठे भाई, पहले इसके लिए कफन का इंतजाम करें। मैं इसका कफन कहाँ से लाऊं? मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं इसका इलाज न करवा लेता। तुम जाओ चौधरी साहब के पास, उनसे कहो कि वो हमें कफन का बंदोबस्त करके दें। कहाँ मुंह उठाए जा रहे हो? किससे मिलना है? मुझे चौधरी साहब से मिलना है। मेरा भतीजा इस दुनिया से चल बसा है, मुझे उसके लिए कफन का इंतजाम करना है। ये मांगने का नया तरीका ढूंढ लिया। चलो निकलो यहाँ से, चौधरी साहब नहीं है। भाई, चौधरी के चौकीदार ने हमें तरह तरह की बातें सुनाई और हमारी मदद करने से भी इनकार कर दिया। ठीक है, तुम इधर ही बैठो, मैं कफन का इंतजाम कर कर आता हूँ। ये सब कुछ करने पर मुझे आप लोगों ने मजबूर किया है। आजकल गुर्बत की वजह से माँ बाप किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द गरीब लोगों की मदद करें। कहीं ये ना हो कि वो गुर्बत से तंग आकर कोई गलत कदम उठा लें। अगर आपको ये मैसेज पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं।